बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्यय शब्दगणोग प्रक्षालित सकलभूतलमलय कलंका मुनिवैपासी तीर्था सरस्वती ऋतोन्द्रता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमपराचार्यगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनिः मङ्गलं मुकुन्दकुन्दार्यो धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आज क्या है? पांच नाम हुए महावीर भगवान के। पांचों नाम का रहस्य ऐसे ही हो गए। मुनि दशा में, जिसको यहाँ महाकाल बोलते हैं, रौद्र, उनने भारी उपसर्ग किया। ये तपोभूमि है महावीर भगवान के जीव की। तपोभूमि मुनि दशा की यहाँ है उज्जैन। मामूली जगह में उज्जैन, लेकिन वो जरा भी डिगे नहीं मुनि दशा से। सारे उपसर्ग सहन करने की ताकत हो तो मुनिराज बनो, नहीं तो ग्रस्त में रहो। सत्य घटना है कि नहीं? यही उज्जैन में महावीर नाम दिया उनको। ऐसा देखा डिगे नहीं। इंद्र देता है ना नाम, तो इंद्र नाम क्या रखना? चौबीसी भगवान का या सिंहरावती भगवान का। जो इंद्र रहता है, चक्रवर्ती रहता है, उसी का काम है नाम रखना। 5 नाम रखे राजकुमार। काय के लिए इंद्र ने नाम दिखाया? महावीर नाम क्यों हुआ? तेरा मन नहीं था यहाँ, इधर उधर देख रहा था, नहीं था। अरे इसका तो अभी बताया नहीं मैंने, खाली अभी तो महावीर नाम पूछा। अरे एक एक बताना पड़ेगा, एक एक। आज का दिन मामूली नहीं है, छोटा मोटा दिन नहीं है। हाँ, आज तो 5 नाम क्यों रखे? उसका रहस्य है, ऐसे नहीं रखते हैं। घर में तेरा नाम राजकुमार क्यों रखा? तो छोटा भाई था, सबसे छोटा ही था ना। एक और है। हाँ, पर उसके पहले तो तू आया तो देखा राजकुमार। अब बता देगा कोई महावीर नाम क्यों रखा? कौन रखता है? इंद्र रखता है। माँ बाप की बात नहीं इसमें। माँ बाप के जो भी नाम रखो, वास्तव में नाम तो इंद्र रखता है, वही प्रसिद्ध होता है। 24 भगवान का या 20 तीर्थंकर है उनका, या 107 तीर्थंकर हो जाए उनका, सबका नियम यह है। इंद्र तो आदि जानी होते, उनको तो मालूम है भगवान पे ये उत्तर हो गया है, तो निवारण नहीं करते। कर नहीं सकते ना। एक जीव का कर्म का उदय भले ही भगवान का हो, दूसरा नहीं कर सकता। नहीं, वो अलग बात है। ये ऐसा नहीं। परिणाम तो बहुत होते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं। आप बहुत गड़बड़ हुआ, परिणाम में थोड़ी रोक रहे हैं,
परिणाम तो खूब होते हैं, लेकिन अपने में उनके इंद्र के अवधि ज्ञान के से देवी को उत्तर घटाने के परिणाम होंगे ही नहीं। अरे भैया वो तो कर नहीं सकते हैं, नहीं होता ही तो वे सही करो। ये तो बहुत तो सही अरे उनको होते ही है इंद्र को नियम से होंगे, लेकिन कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें? हो सकते ही नहीं। तो फिर दो बात किसे, ये दोनों बात मंजूर करो ना भाई। भाव होते हैं वो व्यवहार है, कर नहीं सकते हैं ये निश्चय है। इतना तो समझना है जीव को। ये भूल है अनादिकाल के, मैं करता हूं भाई, आप कर नहीं सकते हो, ये कभी सुना नहीं है। ये सुना कि मैं करता हूं, तो पर्याय में भाव कर्म है, तो उसका करता है खुद, इसलिए उसको कर्ता कहने का आरोप ज्यादा है। आपको पशु गति है तो आपके परिणाम पाप भाव के बहुत हुए हैं। गंदी नालियों में जमीन हो रहा है तो गंदे परिणाम हुए हैं तो हो रहा है ना। ऐसे थोड़ी कोई कर्म नहीं जाते अपने आप। भाव का निमित्त नैमित्तिक है, भाव कर्म का द्रव्य कर्म है, फिर द्रव्य कर्म का नो कर्म है। यह चक्र चल रहा है अनादिकाल से। तब कल्याण का मंगल दिन भाई भगवान का है, तो मुनिराज को खूब याद करना चाहिए। आज के दिन मुनिराज का दिन है। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, उनका व्यवहार कैसा होता है, निश्चय कैसा होता है। तीर्थन करके जिए हो ना, तब भी ये बात है। सामान्य मुनिराज हो तब भी ये बात है। मुनिराज सब एक सभी के होते हैं। पहले पढ़ते हैं, देखो 21 नंबर है कि 20 नंबर है? 21 है, पढ़ो। धोखा नहीं दे रहे हैं, एकदम ऐसा ही वस्तु स्वरूप अनादि से है। और ऐसी कोई नहीं समझ जाने से सारा गति का परिभ्रमण बंद नहीं हो सकेगा जी। इसमें धोखा नहीं है। कितना लिखा देखो, धोखा नहीं है, कोई संदेह नहीं, बिल्कुल सत्य है ये बात। दूसरा तरीका कार्य सिद्ध होने का है नहीं। कार्य मतलब क्या? शांति, आनंद, सुख भोगे अनंत काल तक जीव, यह कार्य है जो कि जीव को अपनी परिणति में करना है। होता है वो व्यवहार है, करना है वो निश्चय है। खाली व्यवहार में तो बातें बताने की है, करने का काम तो जीव का खुद का अपने पर्याय में अपने उपादान से है। इसमें धोखा नहीं है कुछ भी, सत्य बात है। देह में जीव आत्मा है, पहली बात तो ये, इसमें सत्य मानना चाहिए। शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, इस नियम में अनादिकाल चला गया है। संयोग मेरा, परिवार मेरा, घरवाले मेरी, ये सब व्यवहार की बातें हैं। हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जक्का, धन संबंधी सब परिवार। ये तन से संबंधित है परिवार, माता पिता हो, भाई बहन हो, घरवाली हो। शरीर अपने में है तो ये अपने कैसे हो जाएंगे? ये बात अनादिकाल से नहीं समझ पाया गया। और ये सत्य बात को कह रहे हैं, इसमें धोखा नहीं है। इस मोह के अंधकार को अनादि से आज के दिन तो कम से कम समझना चाहिए, तब कल्याण का दिन है। अकेले हैं कि नहीं? कितने उत्सर्ग है,
18 दोष चलते हैं पर्याय में। वो तो अनंत भगवान होंगे तब नहीं होंगे, पर जब तब कल्याण हुआ तब तो थे ना दोष। 18 दोष रहते हैं भाई मुनि दशा में। तो भले तीर्थंकर के जीवन उससे क्या फर्क पड़ता है, साधक दशा है वो। सिद्ध दशा तो अनंत सिद्ध भगवान है। तो आत्मा अनंत ज्ञान रूप लक्षण से लक्षित है, ये पहली बात है। हर जीव में हर क्षण ज्ञान की धारा चली रही है। ऐसा एक क्षण भी नहीं है कि जब जीव जानता नहीं है, देखता नहीं है। ज्ञान और दर्शन दोनों साथ होते हैं। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। ये वस्तु स्वरूप है। जीव अंदर रहेगा नहीं। कोई भी जीव निरोध में रहो कि मुनि दशा में रहो कि सिद्ध भगवान बन जाओ, ज्ञान और दर्शन लक्षण है जीव। कोई भी जीव इस लक्षण से अलग छट जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल है, उसमें ज्ञान दर्शन है नहीं। एकमात्र जगत में जीव ही ऐसा है जिसमें ज्ञान दर्शन है, और इसका स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन लेने का जीव का स्वभाव है। क्योंकि जब स्वभाव है तो उसका अंश अभी पर्याय में प्रकट दिख रहा है। ये बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है। ये परम सत्य बात है, इसमें धोखा बिल्कुल नहीं है। इसलिए निडरता से ज्ञान की पर्याय है कि मैं ज्ञान समुद्र हूं, और भेद ज्ञान होते से शांति की पर्याय प्रकट होगी तो शांति का समुद्र नहीं है। अब ये हो जाएगा तब मानेगा। उसके पहले क्या करे कि पहले आत्मा है कि नहीं, कोई ज्ञान है कि नहीं जीव में। तो यह अनंत ज्ञान रूप लक्षण से लक्षित है। ये जीव है तो अनंत ज्ञान का दरिया, साथ में आनंद भी लेना चाहिए। ज्ञान और सुख का जोड़ा है। जहां ज्ञान सम्यक हुआ जहां सुख चालू हो जाएगा जीव। इस लक्षण से लक्षित है कौन, ये बात लगा देना बस। मैं कौन बोला, कौन बोला, मैं कौन बोला। अच्छा है, अरे भैया बहुत बड़ी बात है। मैं समझा पीछे बोला हुआ। ये तो मैं ही हूँ। कैसे हो आप? अब बोलो आप। अब आप ही हो तो बता दो ना कैसे हो। आगे आपने मंजूर कमल कि मैं तो मैं हूं। एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक आत्मा। बस कैसे हो आप? बोलिए ना, बहुत कहने को तो उसकी कोई कहने के लिए है से कहने की बात नहीं है। बताने के लिए भी, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, उपदेश देने के लिए भी सबसे अनंत है। हाँ, तो रिक्वेस्ट हो बोला आपने को। तुम तो श्रोता है भाई। जब भावलिंगी संकरी श्रोता होते हैं तो अपनी क्या ताकत है वो। माँ को 16 सपने देखे कि नहीं माने, तो ये सपने देखना पड़ेंगे जीव को सबसे पहले। यही नहीं देखे अनादिकाल से। ये बात आत्मा है ना जीव, ज्ञान है उसमें, तो वो अनंत गुणों से लक्षित, लक्षण से लक्षित है आत्मा। ज्ञान लक्षण से, अनंत ज्ञान रूप लक्षण से लक्षित है। ये लक्षण है और हर जीव में हर क्षण पाया जाएगा। अगर इसको जान जाता है तो उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। श्रद्धा कर लेता है तो सम्यक दर्शन है। श्रद्धा करना जीव का उपादान का काम है। माने नहीं माने उसकी मर्जी है। जब मानेगा
तो ज्ञान लक्षण से लक्षित है, उसके ज्ञान की निर्मल प्रकाशमान ज्योति जग रही है, जगाना नहीं है, जग रही है। इतना सामने में जग जाएगी, तन धन आदि से अपने को बिल्कुल भिन्न जानने लग जाएगा जीवन। पहले विचारेगा, वो हुई व्यवहार, और जग गया तो हो गया निश्चय। विचार ही नहीं करेगा तो जगेगी कैसे? जहाँ चेतन त्या अनंत गुण केवली एम बनंत, केवल ज्ञानी का कहना है या ऐसे भी छोड़ देना कि जहाँ चेतन है, ज्ञान है, दर्शन है, वहाँ अनंत गुण है, ऐसा निश्चित है बात। एम जान योगेश्वरो, ऐसा जान करके जो भावलिंगी संत होते हैं, आत्मा में प्रचुर लीनता करने लग जाते हैं। जानते से ही शुरुआत होती है और बहुत जल्दी उसी क्षण भी सातों विषय में डायरेक्ट प्रकट हो जाए। पर द्रव्यलिंग तो होना चाहिए कम से कम। जो भगवान के जो मुनि दशा के लायक जो गुण कहे हैं वो होना ही चाहिए। व्यवहार ही नहीं हो तो निश्चय तो होना कहाँ है। जंगलवासी होना, सहन शक्ति इतनी होना कि डरे नहीं कुछ भी बाहर से, ऐसा तो बाहर होना चाहिए। दृढ़ता, 28 मूलगुण, निरतिचार पालन होना, 5 महाव्रत होना, 5 समिति होना, 3 गुप्ति होना, ये तो बाहर की बात है, ये तो अनिवार्य है व्यवहार तो। अगर ये नहीं है तो निश्चय है ही नहीं। जैसे जैनी है, भगवान के दर्शन पूजा नहीं है तो नामधारी हो गया वो तो। इसका अर्थ है कि कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं समझ रहा है। ऐसे ही व्यवहार होता है। जब उसको अनंत भगवान सुख का खजाना दिख रहा है तो ये अपनी आत्मा को सुख का खजाना सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो सोचेगा तो भगवान के पास जब तक नहीं मिलेगा, जब तक बारंबार आएगा रहेगा क्या? भाई ये काम अनादिकाल से नहीं सुना है तो अब सुनना चाहिए। और ये भजन जोरदार है, बोलना छोटा सा। सबको याद है? बोलो। इतने सब सिद्धांत है। तन को न्यारा जाना, तो ये कोई न्यारा नहीं है। और राग रहता है पर्याय में, तो राग को व्यवहार से अपना कहा है, लेकिन निश्चय से तो वो भी अपना नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है। अनिवार्य पुण्य पाप दो ही भाव, उसमें ज्ञान है ही नहीं। और पुण्य पाप में डूबे रहने का मतलब अज्ञान दशा चल रही जीव को आत्मा नहीं जानता है। तो आत्मा कैसा है कि अनंत ज्ञान रूप लक्षण से लक्षित है। सब आत्मा की बात है। उसके ज्ञान की निर्मल प्रकाशमान ज्योति जग रही है, जगाना नहीं है, जग रही है। खाली हाँ भरना है जीव को। तो हाँ भरने में समय दर्शन ज्ञान चालू कि मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान ज्योति से परिपूर्ण विराजमान हूँ और मेरे हर समय ज्ञान की ज्योति जली रही है। इनकार करना कि नहीं जल रही है वही मिथ्या ज्ञान है, अर्थात झूठा ज्ञान है। पर को अपना जानता है, मानता है। मेरे में जग रही है ज्ञान की ज्योति। यद्यपि वह व्यवहार में से 3 रूप है, दर्शन ज्ञान चारित्र 3 भेद कहे जाते हैं। है भी सही, पर वो 3 नहीं है, फिर तो अनंत है। तो 3 मुख्य हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। 3 रूप व्यवहार में से कहे हैं। निश्चय से, निश्चय से क्या है? कितने 3 रूप? 1 रूप कैसे होगा?
यद्यपि व्यवहार में से 3 रूप है, तो भी निश्चय में से तो एक ही रूप है। एक ही रूप कैसा कि जैसा सिद्धालय में जैसा भी है वैसे निरोध में रहा। ये बोलना बहुत सरल है, ऐसा सोचना विचारना महापुरुषार्थ है जी। टाइम नहीं ना उसके पास। कर्ता बुद्धि में या मोह के अंधकार में डूब जाने से उसको नहीं दिखती ये बातें। और जिनवानी के पास आओगे, जिनराज के दर्शन करोगे तो दिखने लग जाएगी ये बात। अरम भगवान को मानो, को अपनी आत्मा को मानो, बात तो एक है। 3 रूप है, तो भी किसी भी युक्ति से सदा ध्यान करने को मेरा चित्त उत्साहित हुआ है। किसी भी युक्ति मतलब कोई तर्क बैठ गया दिमाग में, तर्क, न्याय, युक्ति, आगम, लॉजिक, निक्षेप, बहुत सारे सिद्धांत ये हैं जिससे कि जीव को आत्मज्ञान पैदा हो जाए। बशर्ते कि इन युक्ति पर ध्यान दे। युक्ति कहो, तर्क कहो, न्याय कहो, आगम कहो, अध्यात्म कहो, बहुत सारे शब्द हैं इसके। एक युक्ति भी बैठ जाए जीव के दिमाग में युक्ति से, बस इतने तो ज्ञान नेत्र खुल जाएगा जीव। तर्क बैठना चाहिए थोड़ा सा जीव, उसके लिए गंभीर होना चाहिए। जिनेंद्र देव के प्रत्येक दर्शन पूजन या साध्या के टाइम या तीर्थ यात्रा के टाइम जागृत होना चाहिए। अब श्वेतांबर में तो ऐसा किया जाए 99 बार यात्रा करो, पालिताना की, मोक्ष हो जाएगा। अब वो बेचारे क्या करें, इनके शास्त्र में यही है। तो नीचे से जाएंगे ऊपर, वापिस उतरेंगे, फिर जाएंगे, फिर उतरेंगे, फिर जाएंगे, फिर उतरेंगे, यही काम है। थक के चूर चूर हो जाए तो भी करेंगे, तो 99 यात्रा करेंगे और गिनती करते हैं कितनी हुई, कितनी हुई। यहाँ भी ऐसा है, एक बार समय शिखर की यात्रा करो तो नरक पशु गति नहीं होगी। इतना कहा है, कहा कि नहीं कहा। और भाव सहित बनेंगे कोई, उसमें भी भाव होंगे तो पुण्य भाव होंगे तो नरक पशु गति से बचेगा जी। कोई तर्क युक्ति मतलब न्याय से बातें चलती है। आप हजारों लाखों प्रश्न कर लो, युक्ति उसको कहते हैं कि जो खंडित नहीं हुई, कभी नहीं हुई। करोड़ों कुतर्क लगा लो तो भी खंडित तो नहीं हुई, अज्ञान में लगाएगा जी। एक भी युक्ति अगर बैठ गई, तर्क, तो किसी भी युक्ति से सदा ध्यान करने का मेरा चित्त उत्साहित हुआ है। अगर तर्क बैठ गया दिमाग में तो बुद्धि में बैठ जाए कि सही बात है, ऐसा सत्य है, बिल्कुल ऐसा लग जाए अंदर, उसकी परिणति में श्रद्धा होते से ही, युक्ति आते से ही आत्मानुभूति चालू हो जाती है, फिर बढ़ती है। पैदा ही नहीं हो तो बढ़े कहां से। अब वो कैसे शुद्ध हो कि युक्ति सुनना चाहिए जीवन से। जब आओगे, जब तर्क न्याय युक्ति से बात होगी। भावावेश में क्रियाकांड में डूबना नहीं चाहिए। बाहर के क्रियाकांड हो लेकिन वो जगाने के लिए, डुबाने के लिए नहीं है। कितने विधान करो, काय के लिए कर रहे हैं? भगवान को सुनाने के लिए। किसी भी युक्ति से उसका ध्यान करने को मेरा चित्त उत्साहित हुआ है, बस ये जीव का उपादान है। कोई भी तर्क अगर युक्ति अनुमान में भी समझ आ जाए जीव के, तो वो अपनी आत्मा का ध्यान सिद्ध भगवान जैसा उत्साहित हो जाएगा। अंदर उत्साहित हुआ
और ध्यान एक समय में हो गया, इसमें बहुत फर्क है। क्या फर्क है मनोज जी? फिर से बोलो जोर से जरा। हाँ, तो भेद ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आएगा। उसके पहले, भेद ज्ञान के पहले युक्ति सुनना पड़ेगी जी, और सुनकर अपने को अंदर उतरना चाहिए। युक्ति की बात तो यही है। शरीर तो छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। ये बोला झूठा है सब परिवार, संसार सब झूठा है, मानता है सच्चा है। बस कोई तर्क से लगेगा भी जीव अकेला आया है, अकेला जा रहा है, अकेला ही हूं मैं। बोलते हैं कितनी बढ़िया स्तुति है वो, अकेला ही हूं मैं। भी अगले जन्म में अपन अकेले हैं कि नहीं है? अगला जन्म भी होता है कि नहीं होता है? यही बहुत कठिन बात है। ये भी बहुत कठिन है कि अगला जन्म भी होगा अपना। युक्ति से कहेंगे, क्योंकि कोई गरीब दिखता है, कोई अमीर दिखता है। क्यों? तो उसके पुण्य भाव हुए थे, भले अन्यमति हो तो उसमें क्या है बात, तो स्वर्ग आदि हो जाते हैं। जिन्हें भगवान वाला पुण्य भाव हो तो अलौकिक बातें हैं, उसमें तो युक्ति हर समय मिलेगी। तो कभी भी एक युक्ति में बैठ गई अगर बुद्धि में, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। क्या मोक्ष तक की गारंटी है? हृदय में बैठना चाहिए तर्क, उसका किसी भी युक्ति से सदा ध्यान करने को मेरा चित्त उत्साहित हुआ है। उत्साहित होना ये व्यवहार है, और ध्यान हो जाना एक क्षण भी आत्मा का वो निश्चय है। उसका नाम आत्मानुभूति है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, चारित्र है, अनंत नाम है। यह काम जीव का अनादि से हुआ नहीं है, इसलिए जन्म मरण का कोई अंत नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं है जीव का। जितनी भी मेहनत करेगा दुख बढ़ता ही जाएगा, कहीं भी कर लेगा, दुख कम होने की जगह बढ़ता है। क्योंकि पुण्य पाप दो ही अंधे भाव हैं, और अंधे भाव होने से पुण्य को धर्म समझ लेना ये बड़ा भारी मिथ्यात्व है। ये मान लिया है अनादिकाल से। अशुभ से बचने को हो एक अलग बात है, होना तो चाहिए कि भगवान जैसे आत्मा में तब तल्लीन हो रहे हैं, तो आत्मा भी कोई चीज है अंदर, और वो मेरा स्वरूप है, इसमें उत्साहित होना। बस भगवान के दर्शन पूजन करो, कितने उत्साह के साथ होना चाहिए। आज तप कल्याण का दिन है तो कितना उत्साह होना, कितना कोई पार है उसका। क्योंकि अपने को मुनिराज बने रहना तो मोक्ष होगा नहीं, और आज के दिन मुनिराज बने हैं तो अपने को कितनी प्रबल भावना होगी, उसकी स्वाभाविक रूप से होगी, जैन मात्र को होगी। किसी भी युक्ति से सदा ध्यान करने को मेरा चित्त उत्साहित हुआ है, उत्साहित हुआ है, और एक ध्यान कर ले, दो में निश्चय व्यवहार आ गया सारा, दोनों जरूरी है। उत्साही नहीं है तो आत्मा तक पहुंचना तो उसके लिए संभव ही नहीं है, और उत्साहित हुआ और यहीं छोड़ दिया तो भी संभव नहीं है। उसको आत्मा प्रसन्न आने के लिए एक आदि युक्ति बैठना चाहिए अंदर हृदय में, तो क्या फायदा है कि इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारा मोह नष्ट हो जाएगा। दुश्मन अनादिकाल का वेरी, जिसने वेरी मोह महादुख देवे, कौन वेरी है कि मोह वेरी है, महादुख दे रहा अनादिकाल से, और मोह में डूब गया। कोई तर्क युक्ति एक भी नहीं बैठी तो क्या हो उससे, फिर भटकता रहेगा 84 लाख में अकेला। बिल्कुल जन्म मरण कतार लग रही है, अंत नहीं है उसका।
फायदा क्या है कि तर्क से अगर ऐसा जम जाए कि हम भी आत्मा हैं, इस युक्ति से चित्त उत्साहित हो जाए और इसी से मोक्ष की प्राप्ति, खाली उत्साह चाहिए बस ज्यादा। घर में ब्याह शादी हो तो उत्साह होता है कि नहीं होता है? कोई भी काम हो, नौकरी लग गई, व्यापार हो गया, कमाई हो गई, तो उत्साह पैदा होता है ना जीव को। जगत में भी कोई काम बिना उत्साह के नहीं होगा, होता तो स्वतंत्र है, पर उसका उत्साह निमित्त होता ही होता है। इधर किसी भी व्यक्ति से कोई करने का चित्त बिना उत्साहित हो गया है तो इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खाली उत्साह में इतनी ताकत है, कोई दूसरा तरीका कार्य सिद्ध होने का नहीं है। कार्य क्या क्या चाहते हैं अपन? जोर से बोलो ना यार, क्यों काम कर लो तो क्यों स्वर्ग में चले जाओ? हैं? क्या बात करते हैं? आज के दिन तो भावना बनी चाहिए, मुक्ति के लिए तो विनय दशा भी ना होगा नहीं, तो दिगंबर मुनिराज का प्यार जबरदस्त होना चाहिए, हृदय में भक्ति पैदा होना चाहिए और समझना चाहिए मुनिराज ऐसे होते हैं। इतना तो आंदोलन के लिए करना चाहे जिसके हाथ जोड़ रहे तो पागल है बिल्कुल। मुनिराज किसको कहते हैं, क्या होता है उनका अंतर बाहर, क्या व्यवहार निश्चय, तो सब समझना पड़ेगा ना जी। बिना जाने क्या हो तो कुदेर के फंदे में से निकलेगा नहीं बाहर। इतना महामूर्ख नहीं चलता जैन धर्म में, उसको इतना तो है भान होना चाहिए। अनंत भगवान क्या होते हैं, भले आपको नहीं है, लेकिन अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, मोक्ष में विराजते हैं, भाव मोक्ष हो गया है इनको, द्रव्य मोक्ष अनंत भगवान सिद्ध भगवान के हो गया है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कोई दूसरा तरीका कार्य सिद्ध होने का नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कह दिया। और कोई सरल बात बताओ कि इससे सरल बात नहीं होती है कुछ भी। स्वाधीन सरल तत्काल आनंद पैदा करे जीव को, तत्काल निर्भर हो कर्ता बुद्धि से, तत्काल मोह के अंधकार से जगे, इससे कोई सरल तरीका नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है, कोई संदेह मत करो। जब तक संदेह है तब तक बहिरात्मा रहेगा, और संदेह गया कि ऐसा ही है कि उसी क्षण जीव के 11 कीट संदेह खत्म होते से रत्नत्रय चालू हो जाएगा जीव के पास। अद्भुत आनंद रस भोगने लग जाएगा जीव। चौथे गुण स्थान की बात है। चौथे गुण स्थान में आत्म ज्ञान होता है ना जीव का, फिर तो बढ़ता जाएगा। ज्ञान ही नहीं हो तो स्थिरता कार्य नहीं करेगा। और आगे रहेगा कि ऐसा अगर ज्ञान हो जाता है, कर्ता बुद्धि छूट जाती है, पर की भी और पर्याय की भी, स्वतंत्र छोड़ दो पर्याय को, और पर भी स्वतंत्र है, तो क्या अवस्था होती है ज्ञाता की। कर्ता माने पहला गुण स्थान है, ज्ञाता माने चौथा गुण स्थान से लगा के ठेठ सिद्ध तक है। उसकी क्या स्थिति, खाली पढ़ना है बस, टाइम हो गया है।
से पढ़ना है। विक्रांत। अपने आप अपना स्वरूप संभालने से अथवा श्री गुरु के मुखारविंद द्वारा उपदेश सुनने से जिनको भेद ज्ञान जागृत हुआ है, अर्थात सुपर पर विवेक की ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है, उन महात्माओं को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। उनके निर्मल दर्पणवत स्वच्छ आत्मा में अनंत भाव पहुंचते हैं, परंतु उनसे कुछ विकार नहीं होता। वे सदा आनंद में मस्त रहते हैं। ज्ञाता होने में इतने फायदे हैं और कर्ता होने में 84 लाख योनियां हैं। और गजब ये है कि कर्ता है नहीं, मानता है, मान्यता बदलना है। कल चलेगी बात।